हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं भारतीय संविधान के तहत संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत से अभी तक कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में कौन-कौन से आपके लिए प्रश्न एग्ज़ाम में बन सकता है वो देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि संविधान के स्रोत से क्या क्या अभी तक पूछा गया है। यदि आप स्टैटिक जीके वाले सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे कि अभी क्या पूछा गया है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत से अभी अब देखेंगे कि एसएससी एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया है। काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एसएससी, रेलवे, पीसीएस और दरोगा, सीजीएल सभी में बार बार रिपीट हो जा रहा है। तो पहला है कि सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है, यानी सरकार का जो संसदीय स्वरूप है ये किस देश से लिया गया है। तो संसदीय स्वरूप हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। भारत सरकार का जो संसदीय स्वरूप है ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद है कि संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत। संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत प्रस्तावना में किससे बताया गया है। तो समस्त शक्तियों का बताया गया है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो संविधान के स्रोत का जो भी प्रश्न पूछा है एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए एक ही पार्ट आएगा। तो ये फर्स्ट और लास्ट दोनों यही है। अगला है कि भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। तो संघीय व्यवस्था की अवधारणा आपको कनाडा के संविधान से देखने को मिलेगा। संघीय व्यवस्था कनाडा। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रेरित है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी उसी से प्रेरित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है कि मार्शल लॉ की अवधारणा, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करती है कहाँ से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो मार्शल लॉ की अवधारणा है वो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को प्रावधान, यानी मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है यूएसएसआर रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा प्रेरित है। तो एकल नागरिकता और संसदीय व्यवस्था, संसद, ये जो है आपको ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा काफ़ी हद तक लिया गया है, यानी भारतीय संविधान का जो राजनीतिक हिस्सा है अधिकतर ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिया गया है, यानी भारत के जो संविधान है इसमें जो उपराष्ट्रपति का पद है ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है अपने संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है कि विधि के समक्ष समानता की अवधारणा। तो विधि यानी कानून के समक्ष जो समानता की अवधारणा है ब्रिटेन के संविधान से है। तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली और यहाँ क्या है विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान के संविधान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद है कानून का शासन। ध्यान दीजिएगा, कानून का शासन द्विसदनीय विधायिका एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। तो कानून का शासन द्विसदनीय विधायिका ये जो है और एकल नागरिकता ये सभी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। अगला है मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा का विचार लिया गया है। मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा का जो विचार भारतीय संविधान में है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका।
में सदस्यों के नामांकन से संबंधित प्रावधान, यानी राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। एक बार बिहार दरोगा में पूछा गया था कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया, तो साउथ अफ्रीका से। और ये काफ़ी लोग मार के आए थे आयरलैंड से, जबकि आयरलैंड से राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन से संबंधित जो प्रावधान है वो लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा, यानी भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ये अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद है संवाद का केंद्रा प्रसारक स्वरूप भारतीय संविधान की एक विशेषता है जो आधारित है कैनेडियन मॉडल पर, यानी संघ बाद जैसे संघ आ गया तो आप कनाडा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा कहाँ से, अमेरिका से। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अधिकांश हिस्सा, यानी भारतीय संविधान का जो अधिकांश हिस्सा है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है 1935 को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरलैंड। और आपको कहीं कहीं 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 उसको भी मिनी संविधान कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की विशेषता ली गई है। तो मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से और मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता, यानी जो 2 सदन है वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा, तो गणतंत्र की अवधारणा जो भारतीय संविधान में है फ्रांस के संविधान से है। संविधान संशोधन की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार की विशेषता ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार की विशेषता कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना ली गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से। आप लोग ध्यान से देखते रहिए कि एक ही प्रश्न कई बार रिपीट हो जा रहे हैं, तो इससे आप ये जानिए कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न देखने को मिलेगा तो यहीं से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। विधि के शासन का विचार अपनाया गया था। तो विधि के शासन का जो विचार है यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, विधि के शासन। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को लिया गया है फ्रांस के संविधान से। अब यहाँ से प्रारंभ हो गया है कि रेलवे एग्जाम में अभी तक संविधान के स्रोत से कौन कौन से एग्जाम ये प्रश्न पूछा गया है। संविधान के स्रोत से रेलवे एग्जाम में जो भी प्रश्न अभी तक बना है वो देखेंगे। पहला है भारत में संघवाद प्रणाली की अवधारणा ली गई है। तो जैसे संघ आया तो आप कनाडा मारेंगे। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है। तो व्यापार वाणिज्य, ये जो है व्यापार वाणिज्य समागम, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत के संविधान में अर्धसंघीय सरकार प्रणाली की विशेषता है। तो अर्धसंघीय, जैसे संघीय आया तो आप कनाडा मार दीजिए, तो कनाडा सही सब जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को संसदीय एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से। न्यायिक समीक्षा और न्यायिक
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ऊपर 3 बार दोहरा चुका है, तो अमेरिकी संविधान से। भारतीय संविधान ने पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया है? यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस से। राज्यसभा सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान अंगीकृत किया गया है। यही प्रश्न ऊपर मैं आप लोगों को बताया था कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन यदि पूछा जाएगा तो आप आयरलैंड मारेंगे, और यहाँ पूछा गया राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, तो चुनाव का प्रावधान जो है राज्यसभा में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा, तो मौलिक अधिकार के निलंबन की अवधारणा जर्मनी के वेमर संविधान से। संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान अपनाया गया है, तो ब्रिटेन से। तो ये जो भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान है ब्रिटेन, ये क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो है ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, यानी भारत में जो इलेक्शन होता है तो उसमें जिसका बहुमत होता है वहीं उन्हीं को जीत मिलता है, तो उसी को कहा गया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जो आगे है वही विजेता है, प्रणाली आगे जो है वही जीत है, मतलब आगे जो है उसी की जीत है, ये प्रणाली भी इसका कहा जाता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, जो आगे है उसी का जीत है, ये भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है? अब जो आपके पुलिस एग्जाम में, यानी कोई भी पुलिस हो, यानी किसी भी स्टेट का पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, जो भी है, तो यहाँ से पुलिस एग्जाम में जो भी प्रश्न बना है वो देखेंगे। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा, तो अमेरिका से देखिए ये प्रश्न भी रिटर्न हो गया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है, तो प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली का विचार यूके से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के प्राधिकार का स्रोत माना जाता है, तो भारत के संविधान के प्राधिकार का स्रोत जनता को माना जाता है, प्राधिकार का स्रोत जनता को। सरकार का अर्धसंघीय स्वरूप लिया गया है, यानी भारत का जो सरकार है अर्धसंघीय, जैसे संघीय देखिए आप कनाडा लगा दीजिए। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान ने एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता अपनाई है, तो एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कानून के शासन और द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता को लिया गया है, कानून के शासन और द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता, तो ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद है भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, सबसे ज़्यादा भाग यहीं से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, ध्यान से देखिएगा। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा रूस के संविधान से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा। समवर्ती सूची जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और ये जो संयुक्त बैठक होता है लोकसभा और राज्यसभा का, जो अनुच्छेद 108 के तहत होता है, वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब यहाँ से देखेंगे आपका जो डिफेंस एग्जाम है, डिफेंस एग्जाम में जो प्रश्न इस टॉपिक से बना है वो देखेंगे। नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो भाग 2 में किया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11, यहाँ पे 13 है, एक मिस्टेक है तो ये पकड़ में आ गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई भी मिस्टेक रहेगा तो मैं उसे पकड़ लूँगा, आपको गलत नहीं बताया जाएगा। तो भाग 2 है अनुच्छेद 5 से 11, भाग 2 में क्या है नागरिकता संबंधी प्रावधान है, और अनुच्छेद जो है 5 से 11 है। नेक्स्ट है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधानों का उल्लेख है, तो संवैधानिक तंत्र जब राज्य में विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद का बचाव इस दलील पर किया था कि इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाए, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 356 का बचाव इस ये बोल के किया था कि इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाए, यानी राष्ट्रपति शासन लगाना है 356 के तहत, एकदम अंतिम विकल्प होना चाहिए, नहीं कि फटाक से यहीं लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में
संरक्षण का उल्लेख है, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 20 में है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही दंड दिया जाएगा, दो दंड नहीं दिया जा सकता है। अब देखेंगे कि स्टेट पीसीएस में आपको इस टॉपिक से कौन कौन सा प्रश्न बना है। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों की विचारधारा ली है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की धारणा उधार ली गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इतना प्रश्न है, अभी तक इतने प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बन चुका है, और काफ़ी उम्मीद है कि आपका यदि कोई एग्जाम है तो इसी में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद अगला टॉपिक जो रहेगा, अगला टॉपिक है अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए, वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।